दोस्तों नमस्कार। आज हम एक रहस्यमयी कथा लेकर आए जिसका शीर्षक है गुमशुदा चरवाहे का भेद। तो दोस्तों कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी इस प्रकार है। गांव अटकपुर, जहां शाम होते ही कच्ची गलियों अंधेरे में गुम हो जाती हैं और खेतों से उठती मेढक की टर टर रात की चुप्पी को भी चूर करती रहती है। इसी गांव में रहता था ढोलू, कम उम्र का, घर भेड़ों का सबसे प्यारा चरवाहा। उसके कंधे पर पुरानी सी बांसुरी हमेशा रहती। जब वो बजाता तो भेड़ें दूर दूर से लौटकर उसके इर्द गिर्द गोल दायरा बना लेती। लोग कहते, ढोलू की बांसुरी में जादू है भाई। ढोलू हंस देता, जादू नहीं, प्यार है भेड़ों से। सुबह निकलता पगडंडी पर, शाम होते ही लौट आता घंटियों की मधुर झनकार के साथ। एक अनहोनी शाम पर एक शाम ढोलू गायब, सूरज डूब चुका था। माँ मंगली बाहर खड़ी आंखें बिछाए राह देख रही थी। काहे अब तक नहीं लौटा बेटा? भेड़ा भी नहीं दिखत। आस पड़ोस वाले बोले, चिंता ना करो, आता ही होगा। आज जंगल में अधिक देर ठहर गया होगा। लेकिन देर होती गई। रात के पहले पहर तक भी ढोलू का कहीं अता पता नहीं था। तभी खेत के किनारे छोटे बिट्टन को कुछ चमकता दिखा। उसने पुकारा, अरे ढोलू की बांसुरी! सब दौड़े। सचमुच वही थी, लकड़ी की पुरानी बांसुरी जिस पर ढोलू ने हल्के हल्के फूल बनाए थे। मंगली ने बांसुरी को सीने से लगाया और दुख में चीख पड़ी, हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? डर का साया। सारी रात गांव जागता रहा। कुत्ते भौंकते रहे। खेतों से कुछ अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ आती रही, जैसे कोई बहुत दूर से बांसुरी बजा रहा हो। लोग कहते, ये कौन बजा रहा है रात को? ढोलू तो, पर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ना करे। जंगल की ओर आने जाने वाली पगडंडी अंधेरे में कांप रही थी। गांव का बुजुर्ग हेमाराम बोला, ये देववन है, यहाँ रात में लोग नहीं जाते। जंगल का देवता यहाँ पहरा देता है। सब चुप। अगली सुबह तलाश। किसान, चरवाहे, गांव के नौजवान सब ढोलू की खोज में निकल पड़े। जंगल का कोना कोना छान मारा, पर ढोलू ना उसकी भेड़ों का कोई सुराग, सिर्फ कुछ अजीब सी बातें। एक जगह मिट्टी पर भेड़ों के खुरों के निशान गोल गोल घूमे हुए, पास में बांसुरी की लकड़ी का टुकड़ा और हवा में उस बांसुरी की हल्की धुन। लोगों की रूह कांप गई। भेड़ों का रहस्य। रात को ढोलू की भेड़ें अपने आप गांव के बाहरी हिस्से में लौट आईं, पर अजीब बात, उनकी आंखों में डर था और वे एक दूसरे से चिपकी खड़ी थीं। गांव की समझदार औरत चुन्नी बोली, भेड़ों को कुछ तो पता है, ये ढोलू के बिना कभी नहीं आती। भेड़ों के गले की घंटियों की आवाज़ धीमी और भारी थी, जैसे किसी दुख का बोझ हो। देववन का सच। हेमाराम, कुछ जवानों और ढोलू की माँ ने भी हिम्मत की। लालटेन लेकर जंगल की तरफ गए। पगडंडी पर हवा भी खामोश थी। अचानक हवा के झोंके के साथ वही बांसुरी की धुन। सबके पैर तले जमीन खिसक गई। धुन आती, दूर जाती, फिर पास। भेड़ों के खुरों के निशान झाड़ियों में मुड़ गए। सबके दिल तेज धड़कने लगे। मंगली चिल्लाई, ढोलू बेटा कहाँ है रे? कोई जवाब नहीं, बस बांसुरी और तेज। हेमाराम बोला, जंगल का देवता इसे खींचकर ले गया होगा। किसी नियम का उल्लंघन हुआ है। मंगली रो पड़ी, मेरा बच्चा कौन सा कसूर किया था? हेमाराम बोला, ढोलू रोज देववन के उस हिस्से में जाता है जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ पुराना बरगद है। गांव का कहावत है कि वहाँ कोई नहीं ठहरे। सबकी सांस अटक गई। चौंकाने वाला हादसा। अचानक बिजली सी चमकी और जोर की हवा चली। लालटेन बुझ गई। अंधेरा छा गया और तभी झाड़ियों के पीछे से आया ढोली की बांसुरी की धुन।
पर कोई इंसान नहीं। मंगली वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जवान उसे उठाकर गांव लेकर भागे। उस रात भी खेतों में वही डरावनी बांसुरी। एक बूढ़ा राज खोलता है। गांव की सबसे बुजुर्ग दादी सरस्वती को बुलाया गया। वो चुपचाप बांसुरी को हाथ में लेकर बोली, ढोलू को देवता ने नहीं किसी इंसान ने छुपाया है। यह डर दिखाया गया है। सच इस बांसुरी में छुपा है। सब हैरान, कौन, क्यों? दादी बोली, ढोलू अक्सर जंगल में जंगली शहद इकट्ठा करता था। किसी की नज़र उस शहद पर थी और किसी ने ढोलू को रास्ते से हटाया है। धीरे धीरे शक मोहनुए पहलवान पर गया। वह कई बार ढोलू को धमका चुका था। सच्चाई की तलाश। अगली सुबह कुछ गांव वाले छिपकर मोहनुए के घर पहुँचे। अंदर से बांसुरी की धीमी धुन। सबने सांस रोक ली। दरवाज़ा तोड़ा गया। भीतर ढोलू हाथ में बांसुरी बेहोश हालत में पड़ा था। उसके आसपास कई बर्तन भरे जंगली शहद के। मोहनू बाहर आने से पहले ही पकड़ा गया। गांव वाले गरज कर बोले, अपहरण कर लिया तूने? बच्चा है वो, भेड़ों का रखवाला। मोहनू गिड़गिड़ाया, शहद चाहिए था। ढोलू नहीं देता था, बस 2 दिन के लिए रोका था, डराने के लिए। रात में बांसुरी बजा देता था। गांव वालों के मुंह खुल गए। तो यह रात की आवाज़ तू बजाता था? मोहनू डरते हुए, हाँ, पर कसम भगवान की, मारने का इरादा ना था। ढोलू की हालत। ढोलू को गोद में लिया गया। उसकी आंखें खुली। हौले से बोला, माई, मैंने तो सिर्फ शहद बचाया था। मंगली उसे छाती से लगाकर रोक पड़ी, तू मेरे लाचार ढोलू नहीं, तू बहादुर बेटा है। गांव वालों ने मोहनू को खूब फटकार की। सरपंच ने आदेश दिया, ढोलू की भरपाई के लिए मोहनू पूरे गांव में 1 साल तक मुफ्त काम करेगा। मोहनू का सर झुक गया। सजा भी मिली, शर्म भी। ढोलू का लौटना गांव की राहत। ढोलू 2 दिन में पूरी तरह ठीक हो गया। भेड़ों ने भी उसे घेर लिया, जैसे खोया खजाना वापस पा लिया हो। जब ढोलू ने फिर बांसुरी बजाई तो जंगल भी शांत, खेत भी खुश, भेड़ों की आंखों में चमक। गांव वाले बोले, ढोलू, तेरी बांसुरी की धुन हमारे गांव की जान है। ढोलू मुस्कुराया, अब डराने के लिए कोई धुन नहीं बजेगी, अब सिर्फ प्यार की आवाज़ आएगी। कहानी का संदेश, बच्चे कमज़ोर नहीं होते, उनका दिल मजबूत होता है। किसी की मेहनत, किसी की कमाई पर हक नहीं जमाना चाहिए। डर अक्सर इंसान ही पैदा करता है, भूत नहीं। सच देर से सही पर सामने जरूर आता है। ढोलू की बांसुरी ने यह सिखाया, जिसे अपने काम और अपने साथियों से प्यार हो, वो कभी हारता नहीं, चाहे दुनिया कितना भी डराए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।